जल बिच मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आओ थांसी रे। संत कबीर की यह बड़ी ही सुंदर पंक्ति जो वर्तमान स्थिति में रतनपुर के ऊपर लागू होती है, अर्थात पानी के बीच में रहकर भी मछलियां प्यासी है। तालाबों के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त रतनपुर जहां की जनता को पानी की कमी को लेकर किस तरह से जूझना पड़ रहा है और जर्जर पानी टंकी के दूषित जल से किस तरह से गुजारा करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद रतनपुर द्वारा टेप नल कनेक्शन से पेयजल हेतु पाइपलाइन के द्वारा प्रत्येक घरों में जल प्रदाय किया जाता है, जिसमें नगर की जनता के द्वारा प्रतिमाह शुल्क निर्धारित है। बता दें कि तालाबों की नगरी रतनपुर में बरसों से लेकर आज तक जल संकट की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जहां टेप नल कनेक्शन से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसमें नगर का हृदय स्थल कहे जाने वाला सबसे घनी आबादी वाला रिहायशी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 4, जहां 24 घंटे में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मात्र 1 घंटे के लिए करीब 40-45 वर्ष पूर्व बिछे पुराने पाइपलाइन के द्वारा ही जल आपूर्ति हो रही है। और मज़े की बात तो यह है कि प्रत्येक घरों में पानी खींचने के लिए मोटर पंप लगा हुआ है। बिना मोटर पंप से किसी के यहाँ एक बूंद भी पानी नसीब नहीं होता। और जिस दिन सुबह बिजली बंद रहती है तो उस दिन तो बिना पानी के गुजारा करना पड़ता है, और इसी 1 घंटे में यहाँ की जनता पूरे 24 घंटे के लिए निस्तारी के लिए पानी स्टोर कर रखना पड़ता है। अब दूसरी ओर देखें तो नगर में जो जल आपूर्ति के लिए जो पंप हाउस बना हुआ है वह नगर से 3 किलोमीटर दूर नवापारा में स्थित है, जहां से पाइपलाइन के द्वारा नगर में 2 बने टंकियों में पानी स्टोर किया जाता है, जहां से नगर की जनता को पानी मिलता है। बता दें कि इन दोनों टंकियों में से एक की हालत तो इतनी ख़राब व जर्जर है कि इस टंकी में जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है, और इसके सुरक्षा के लिए भी कोई कांटा तार या घेरा नहीं लगाया गया है। इस टंकी के ऊपर एयर बस होने के लिए 8 एयर होल भी बना हुआ है, जिसका मुंह आसमान की तरफ खुला हुआ है, जिसमें कोई सुरक्षा जाली भी नहीं है, जो भगवान भरोसे है, जिसमें हवा के साथ उड़कर धूल, मिट्टी, कूड़ा करकट के अलावा छोटे मोटे विचरण करने वाले जीव जंतु भी गिरते रहते हैं। यानी जिन परिस्थितियों में पानी की सप्लाई हो रही है, जिसमें संक्रमण की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि किसी शरारती तत्वों के द्वारा इस एयर होल में जहरीला पदार्थ डाल दिया गया तो उस दिन की स्थिति क्या होगी, कौन होगा इसका जिम्मेदार, यह भी एक बड़ा सवाल है। स्थानीय प्रशासन के सामने इसके अलावा पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि बीते 9 माह पूर्व इस टंकी का सफाई किया गया था, उसके बाद अभी तक इसकी कोई साफ सफाई नहीं की गई है। किया जाता है जहाँ साल भर 1 घंटे पानी आता है, वो भी बिना मोटर पंप के पानी नहीं आता, क्या कहेंगे आप? अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है 50-60 साल पुराना जो पाइपलाइन है, और यहाँ से दूर नवा गांव में ही पर्याप्त पानी है, तो वहाँ से पानी की व्यवस्था लाते हैं हम लोग, जो है नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था की जाती है नगर में। और आज के डेट में वास्तव में एक गंभीर समस्या है कि सारे लोग जो है पंप के माध्यम से पानी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, कोई गाड़ी धो रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं। इससे संकट आती है सबको। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने नगर की जनता से अनुरोध करूंगा कि पानी का कीमत समझे और व्यर्थ पानी ना गंवाएं, तो सारे लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकती है। मोटर पंप के द्वारा पानी खींचना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? मोटर पंप के द्वारा पानी खींचना अपराध के श्रेणी में तो आता है। अधिनियम नहीं कहता है कि आप मोटर पंप से खींचें, क्योंकि पानी तो हमारे द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, पर व्यर्थ तरीके से पानी खींचना अपराध की श्रेणी में आता है। पानी खींचा जाता है, क्या आपके द्वारा कभी कार्रवाई की गई उनके ऊपर या आगे भविष्य में करेंगे? अब बीच बीच में कार्रवाई की जाती है कि व्यर्थ कोई ज़बरदस्ती जैसे कोई पंप में पानी खींच रहा है और किसी जगह में दिक्कत हो रही है तो अपन जाके वहाँ कार्रवाई करते हैं। बात करेंगे पानी टंकी की। पानी टंकी की स्थिति बहुत ही जर्जर है, और एयर होल जो लगा है उसके ऊपर में सुरक्षा जाली नहीं लगा हुआ है, जिससे जीव जंतु उसमें गिरते रहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो पहाड़ के नीचे में जो है पानी टंकी पुराना है,